अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आपका ख्वाब है कि आप नैब तहसीलदार बने और इज़्ज़त वाली सरकारी नौकरी हासिल करें और अपने वालदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करें और अपने माशरे में एक बावकार मकाम हासिल करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा तहसीलदार का सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, मेरिट किस तरह बनता है, घर बैठे तैयारी किस तरह करें, मज़ीद ये पोस्टें कब अनाउंस की जाएंगी, इनकी तादाद कितनी होगी, इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार क्या होगा, इसके लिए आपने सिलेबस के मुताबिक कौन से अहम तरीन टॉपिक्स तैयार करने हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं कि तहसीलदार की पोस्टें कब अनाउंस होंगी। जुलाई के एंड पे और अगस्त के स्टार्ट पे इंशाल्लाह ये अनाउंस होने वाली हैं। और याद रखिएगा, कामयाब लोग कभी भी पोस्टों के अनाउंस होने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो तैयारी शुरू करते हैं। और इन सीटों की जो तादाद है ये सबसे ज़्यादा है। मतलब ये है कि 100 प्लस पोस्टें अनाउंस होने वाली हैं। और इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए होगा वो ग्रेजुएशन होगा। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर 14 ईयर्स एजुकेशन रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग अप्लाई करें कि जो लोग तैयारी यानी पहले एग्ज़ाम के हवाले से आइडिया रखते हैं। वो लोग बेशक अप्लाई ना करें जिनका न्यू है, क्योंकि उनके पास एज है, ठीक है। कोशिश करें कि तैयारी करके बैठें इम्तिहान में कम से कम जो मेरिट है वो 80 प्लस होगा। तो कोशिश करें कि आप लोग लाजमी तैयारी करें। अब सब्जेक्ट की बात करें, मतलब इसके सिलेबस में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, कीज़ सेक्शन, तहसीलदार नैब तहसीलदार की पावर्स। अब आपको बता दूं, सेक्शंस आपने लाजमी तैयार करने हैं, वो आपकी अंगुलियों पर याद होने चाहिए, क्योंकि 20% पेपर का 20 से 30% हिस्सा सेक्शंस पर आता है, ठीक है। इसमें पावर्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, म्यूटेशन एंड लैंड असेसमेंट और टेनेसी एक्ट 1887, ठीक है। लैंड लॉर्ड ऑक्यूपेंसी, टेनेंट राइट वगैरह इसमें शामिल है। इनको लाजमी तैयार करके जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें पंजाब लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की, तो इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आपने लाजमी तैयार करना है। इम्पोर्टेंट सेक्शन आपने तैयार करने हैं। स्टैंप एक्ट 1899 आपने तैयार करके जाना है। स्टैंप ड्यूटी, मज़ीद बेसिक्स आपने तैयार करके जाना है। लिमिटेशन एक्ट 1908 भी आपने तैयार करके जाना है। मतलब ये है कि आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये बात याद रखनी है कि एक्ट को खाली समझना नहीं है, सेक्शन आपने तैयार नहीं करने, बल्कि आपने उसे फुल एंगल से तैयार भी करना है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आपने खाली रट्टा नहीं लगाना, समझ के अच्छे तरीके से चीज़ों को फोकस करके प्रैक्टिस करके जाना है। लिख कर याद करें चीज़ों को। आगे बात करते हैं पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करें, तो इसमें रूल्स आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तैयार करने हैं, स्ट्रक्चर तैयार करना है, इसके पेंशन क्या होते हैं, इसके सेटलमेंट क्या होती किस तरह होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल्डिंग एक्ट आपने तैयार करना है, लैंड रिकॉर्ड्स, पटवार सिस्टम, और इसके अलावा गर्दवारी और फ़र्द जमाबंदी, और इसके अलावा खसरा नंबर वगैरह के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इनमें से आपका तकरीबन 70 से 80% तकरीबन लॉ का पेपर क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ सेक्शन अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, पावर्स और राइट्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह, रूल्स वगैरह अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। ये सिलेबस अभी मैं आपको पास्ट पेपर्स की रोशनी में बता रहा हूँ, ठीक है। एनुअल जो मतलब फ़ाइनल जो सिलेबस आना है वो PPSC ने बताना है, ठीक है। लेकिन यही चांस है 90% यही होगा, ठीक है। अब इनको याद किस तरह करना है, इनको याद करने के लिए आप लोग मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दूं, हीरो वो नहीं होता जो आखिर पे तैयारी करे, हीरो वो होता है जो जब कोई भी तैयारी नहीं कर रहा होता
तब तैयारी शुरू करता है। और याद रखिएगा ये कंपटीशन का दौर है और इसमें एक सीट पर 2000 से 1500 लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसमें फिर आपने कम्पीट भी तो करना है, तो कोशिश करें अभी से तैयारी शुरू करें ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकें। अब जीके की बात करें तो जीके में पाकिस्तान अफेयर है, इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अच्छे तरीके से तैयार करनी है। 1940 लाहौर रेजोल्यूशन, 1962, 1963, 1956, 1973 का आइन, इसके अलावा मज़ीद टॉपिक आपने तैयार करने हैं जो कि मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। इस्लामिक स्टडी की बात करें तो कुरान, हदीस, इस्लामिक हिस्ट्री, खुलफाए राशिदीन, इम्पोर्टेंट इवेंट्स और करंट अफेयर की बात करें तो 2025 और 2026 नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, UNOIC, SCO और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से आपने टॉपिक्स तैयार करके जाने हैं। अब एक अहम बात बता दूं कि नैब तहसीलदार का सेशन मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में अहम तरीन टॉपिक्स फराहम किए जाएंगे, जिसमें आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीम रिकॉर्डेड लेक्चर फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सेशन, मज़ीद आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसमें पेपर अटेम्पिंग तकनीक्स सिखाई जाएंगी, जिससे आपका पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि लास्ट ईयर हमारे 8 स्टूडेंट्स ने PMS रिटर्न पास किया है, ठीक है, 30 के सेशन में, ठीक है। हमारा मकसद खाली ये नहीं है कि नोट्स फ़रोख्त किए जाएँ या स्टूडेंट्स से इकट्ठे किए जाएँ, बल्कि हमारा मकसद है आप लोगों को कामयाब किया जाए, ठीक है। और याद रखें कि ये सबसे ज़्यादा PMS में कामयाबी की रेशो है, ठीक है। पाकिस्तान में किसी भी एकेडमी में इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है जितना कि हमारा है। अगर आप लोग मेरा सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और इसमें जो फ़ी है वो टोटल आपको बता दूं तीनों सब्जेक्ट्स की 5000 है, और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पहले 10 ज्वाइनिंग करेंगे PMS की, मतलब नैब तहसीलदार की टोटल पहले 10 स्टूडेंट्स अगर आते हैं हमारे पास तो उनके लिए फ़ी मैंने बताई है 5000 पर मंथ। और ये 3 मंथ का हमारा सेशन होगा, उसके बाद हमारी रिवीज़न क्लासेस चलेंगी और इसके अलावा टेस्ट सेशन पर क्लासेस होंगी। मज़ीद आपको बता दूं कि रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे और जूम पर भी क्लास होगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। और आपको ये भी बता दूं कि जो आपको नोट्स फराहम किए जाएंगे उनमें टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, ठीक है, इजी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप इजीली चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इंग्लिश ऐसे के नोट्स होंगे उनमें 6 ऐसे आपको करवाए जाएंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। जब ग्राफिया की बात करें तो इसमें वर्ल्ड कैपिटल्स, करेंसीज, इसके अलावा आपने ब्रायाज़म, ओशंस, माउंटेन पासिस को तैयार करना है। अगर साइंस IT की बात करें तो इसमें बेसिक फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर बेसिक्स, MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट, इंटरनेट वगैरह के टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है। इन टॉपिक्स को अगर तैयार करके जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग फेल होंगे, ठीक है। आप लोगों ने इन टॉपिक्स को डिटेल से करना है, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो इसमें पंजाब कल्चर, सूफ़ी शुरा को अच्छे तरीके से तैयार करना है, नेशनल सिंबल्स और अवार्ड्स वगैरह को, ठीक है। और एवरीडे साइंस की बात करें इसमें डिसीज़ को, यूनिट्स को, इन्वेंशंस को, विटामिन्स को, डिसीज़ वगैरह को, ठीक है। केमिस्ट्री, फिज़िक्स बेसिक को आपने तैयार करना है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपका ऐसे का पेपर 45 नंबर का लाजमी होगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, प्रेपोजिशन होगी, आर्टिकल्स होंगे, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपने तैयार करने हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, इडियम्स इसमें आ जाएंगे और करेक्शन के रूल्स वगैरह आपके सिलेबस में शामिल होंगे। ये टॉपिक आपको इंग्लिश के लिए मैंने बताए हैं, ठीक है। तो काइंडली आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अब नेक्स्ट आपको बता दूं कि कंप्रीहेंशन भी इसमें आ सकती है, प्रेसी भी आ सकती है, पेयर ऑफ वर्ड्स भी आ सकते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा मुकाबला जाती इम्तिहान में आप किसी भी सब्जेक्ट को इजी नहीं ले सकते। जिस सब्जेक्ट को आपने इजी लिया वहाँ पर इंसान मारा जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट मार दिया जाएगा। मतलब ये है कि
पीपीएससी के इम्तिहान में चाहे उर्दू का पेपर भी है चाहे इस्लामियात का भी है, ये भी आसान नहीं होता, ठीक है। और याद रखें कि इस बार असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पेपर आया है ना, उसमें इंग्लिश ऐसे ने मार नहीं दी कैंडिडेट्स को, ज़्यादातर उर्दू ऐसे ने ही मार देनी है। क्यों? क्योंकि उर्दू ऐसे है ही मुश्किल था। मेरिट जो है ये 75+100 का, ये कंपटीशन का दौर है। और याद रखें अगर आप एकेडमिक में 40% या 50% नंबरों के लिए भी एकेडमीज़ रखते थे तो इसके लिए एकेडमी लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि ये मुकाबला जाती इम्तिहान है, इसका सिलेबस भी लेंथी होता है, चीज़ें भी आपको नहीं समझ आती, ठीक है। अब इंग्लिश को 2 घंटे आपने कम से कम देने हैं, जीके को 2 घंटे, लॉ के पेपर को आपने 2 घंटे लाजमी देने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया जी, आपने टाइम किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से पिक कर चुके होंगे। और इसके अलावा अब अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो यही फार्मूला है। अब मेरी एक बात गौर से सुने, कामयाब उम्मीदवार नौकरियों का इंतज़ार नहीं करते, वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। जब ऐड आता है तो हज़ारों लोग किताबें ढूंढ रहे होते हैं, वीडियोस ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कामयाब उम्मीदवार उस वक्त रिवीजन कर रहे होते हैं। याद रखें, तैयारी पहले होती है, कामयाबी बाद में आती है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि नौकरियां कब आएंगी तब पढ़ूंगा, तो मुमकिन है इस वक्त आपको बहुत कम वक्त मिले, ठीक है। लेकिन अगर आप आज से तैयारी शुरू करेंगे तो कल आप अतमाद के साथ इम्तिहान में बैठेंगे, क्योंकि आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर आप तैयारी को संजीदगी से लेना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए मुनज़्ज़म रहनुमाई फराहम करेगा। और आखिरी लेसन यही है जी, नौकरी का ऐड आपकी ज़िंदगी नहीं बदलता, बल्कि ऐड से पहले की गई तैयारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हो सकता है कि अगले इम्तिहान में हज़ारों उम्मीदवार होंगे, लेकिन कामयाबी इन्हीं को मिलती है जो दूसरों से पहले तैयारी शुरू करते हैं और आखिर तक साबित कदम रहते हैं। शायद आज आप एक आम उम्मीदवार हों, लेकिन अगर आपने आज दुरुस्त फैसला कर लिया तो आने वाले कल में लोग आपको तहसीलदार साहब कहकर मुखातिब करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।